हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार क्रम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का 4 नंबर से। ठीक है, 1 का 3 नंबर तक पिछले वीडियो में बता रखे हैं, आज लगाएंगे 4 नंबर। तो देखिएगा, सबसे पहला नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, पिछले वीडियो में देखे होंगे, ये समीकरण दिया गया है, बोल रहा है क्या, इसको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करने के लिए, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से। तो देखिएगा, ये 4 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पे, तो क्या कहता है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन लिख देते हैं हम, ये x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और यहां पे है x माइनस y/3 बराबर में 3। इसी को कहता है, क्या कहता है, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जब सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा यहां पे, तो इसको अप्लाई कीजिए यहां पे x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। इसको सरलतम रूप में लाइए, 3 2 का एलसीएम लीजिएगा, अच्छा होगा, 2 3 अच्छा, 3 गुना x कितना हो गया यहाँ पे 3x प्लस 3 दूनी 6 2 दूनी 4y हो गया बराबर में -1। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा इसका 3x प्लस में ये 4y बराबर में 6 गुना -1 -6 हो गया, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्लियर है ना। अब इसके बाद चलेंगे यहां से, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे, और यहां पे क्या दिया गया, x माइनस y/3 बराबर में 3 दिया गया। इससे समीकरण सेकंड तैयार कर लीजिए। इससे क्या कीजिएगा, समीकरण सेकंड तैयार कीजिएगा। तो और यहां पे नहीं कुछ, तो नीचे 1 है, 1 3 1 का एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया, 1 से भाग दीजिए 3 3 गुना x, यहां पे 3x हो गया, माइनस में 3 से भाग दीजिए 1 1 गुना y, सॉरी हाँ 3 से भाग दीजिए 1 हो गया, 1 गुना y y हो गया बराबर में ये 3 हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहां पे, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। बात समझे। और इसको जो हम लोग हल करें, पहले क्या करते हैं, विलोपन विधि ना यहां पे डाल दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लिए ना, क्वेश्चन देख लिए, यहां पे डाल दीजिएगा विलोपन विधि। ठीक है, क्वेश्चन को ही हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन आप लोग शायद देख लिए होंगे। ठीक है, यहां पे डाल देते हैं क्या, विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल करें। विलोपन विधि मतलब क्या समझ रहे हैं यहां पे, विलोपन का मतलब होता है कि लुप्तीकरण। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड जैसे हम लोग निकाल लिए, इसमें क्या होता है, किसी एक चर को लुप्त करना पड़ता है, विलुप्त करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, जिसको लुप्त करना हो उसको सबसे पहले बराबर करना पड़ता है। देखिए समीकरण फर्स्ट में 3x, यहां भी 3x, चलिए x बराबर है ना, इसी को लुप्त कर देते हैं। यदि आपका मर्जी हो कि हम y को लुप्त करेंगे, यहां देखिए 4y है, यहां पे 1y, समीकरण सेकंड में ना 4 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, हम ऐसे करने के लिए जा रहे हैं x को लुप्त। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से अप्लाई कीजिए दोनों को। समीकरण फर्स्ट को ऊपर लिखिए, यहां पे कितना हो गया, 3x प्लस में 4y बराबर -6, और सेकेंड वाले को नीचे लिखिए, यहां पे कितना हो गया, 3x माइनस y बराबर में 9। चलिए अब देखना है कि चिन्ह देखना, किसका चिन्ह, जिसको लुप्त करने के लिए जा रहे हैं, या 3x या 3x प्लस, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस। तो जब सेम चिन्ह रहे तो क्या करना है, घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, या माइनस दे दीजिए, माइनस है तो प्लस दीजिए, यहां प्लस है तो माइनस दे दीजिए। ये देखिए 3x खत्म हो गया ना। अब बचे यहां पे 4y, यहां पे प्लस में 1y कितना हो गया, 5y हो गया। अब बराबर में ये 9 और 6 कितना हो गया, 15, क्योंकि दोनों माइनस में जुटेगा, माइनस में 15। ठीक है, ये 5 से कटा दीजिए, 5 या 15, इसलिए ये y बराबर कितना हो गया, -3 हो गया, y बराबर -3। जब y का वैल्यू निकल गया, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में यहां लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट देखिए कहां है, अप्लाई कीजिए। सबसे पहला नंबर है यहां 3x है, अब प्लस में 4y बराबर -6। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, 3x प्लस में 4y, y का वैल्यू कितना भाई, -3 रख दीजिए, बराबर में -6 हो गया,
और यहाँ क्या हो गया 3x प्लस सॉरी या प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -4 या 12 बराबर में -6 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे 3x x का वैल्यू निकालेंगे 12 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये इधर माइनस उधर हो जाएगा क्या प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिख सकते हैं, माइनस वाला 6 को बाद में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ये 3x बराबर 12 में से 6 गया तो 6 इसे कटा दीजिए 3 दूनी 6, इसलिए x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अतः लगा दीजिए यहाँ पे आता है x बराबर 2 y बराबर -3, यही हो गया भाई आंसर हो गया। बात क्लियर है ना। चलिए इस प्रकार से फिर आते हैं हम लोग, इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इस प्रकार से आते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल ये क्या कहना चाहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है तो सवाल आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पर, क्या कहता है यहाँ पे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताएं और उनके हल, उनके क्या कहता है रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके हल, तो यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। किस विधि से? विलोपन विधि से, इसी विधि से हल करना है। बात समझे ना। तो एक काम, तो इससे पहले आप एक चीज देखिए, इसको एक विधि से और ना हल करना है, कौन? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से पहले हल कर देते हैं, तब उसको लगाते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लगाते ये प्रतिस्थापन विधि से एक काम करना है, यहाँ पे चेंज कर लेना है प्रतिस्थापन विधि। देखिएगा क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड तक रहने देना है, ठीक है। तो सेम टू सेम सॉल्यूशन समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड तक कर देना है प्रतिस्थापन में भी। अब क्या करना है, अब हमें तो समीकरण फर्स्ट से चलना है, या क्या अप्लाई करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो यहां से क्या y का वैल्यू निकालेंगे, पहले अप्लाई कीजिए यहाँ पे 3x प्लस में ये 4y बराबर -6 हो गया। यहां से y का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे 4y बराबर -6 और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या माइनस में 3x हो जाएगा, इसलिए y निकालेंगे, इसलिए y बराबर तो -6 -3x बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये समीकरण 3 लगा देना है, इसको क्या लगाना है, समीकरण 3 लगाना है। जैसे समीकरण 3 लगाएंगे यहाँ पे समीकरण 3 लगेगा। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, ये y का वैल्यू समीकरण सेकंड में रखना है। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पे क्या अप्लाई करना है, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर देखिए समीकरण सेकंड जो है अप्लाई कीजिए सबसे पहले, यानी कि 3x हो गया -y, तो y की जगह क्या रखना है, ये y का वैल्यू रख देना है। y की जगह y का वैल्यू -6 माइनस यहाँ पे 3x बटा में क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। और बराबर में कितना है भाई 9 है, तो बराबर में 9 लगा देना है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू देखिएगा, सबसे पहले इसके 3x के नीचे नहीं कुछ तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, 4 1 का एलसीएम 4 हो गया, 1 से भाग दीजिए 4 4 तिया 12x हो गया, माइनस 4 से भाग दीजिए 1 हो गया, 1 गुना इतना ही होगा, लेकिन ब्रैकेट में लगाना है -6 -3x, ठीक है, बराबर में 9। अब ब्रैकेट क्या करना है, तोड़ना है, ये बराबर 12x हो गया, माइनस से गुना करके, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस में 6 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस में 3x हो गया। अब बटा में ये क्या हो गया 4 बराबर में 9। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, 12x और 3x कितना हो गया 15x हो गया, यहाँ पे 15x प्लस में 6 अब बटा में 4 बराबर 9। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, गुना कीजिएगा सेम टू सेम होगा, यानी 15x प्लस में 6 और 9 चौके कितना हो गया, ये 36 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 15x बराबर निकालना है, पहले लिखना है 36, 6 को ट्रांसफर करेंगे उधर 6 हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो गया 15x बराबर 36 में 6 हो गया तो 30 हो गया, ठीक है। ये 30 हो गया, 15 से कटा दीजिए, 15 दूनी 30, इसलिए x बराबर क्या हो गया भाई 2 हो गया, x का वैल्यू 2 निकल गया। अब बात है कि y का वैल्यू निकाले, कहां से निकालेंगे, समीकरण 3 से, ठीक है। y का वैल्यू निकालेंगे समीकरण 3 से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 को देखिएगा क्या दिया गया यहाँ पे, इसलिए y बराबर -6 -3x बटा में 4 दिया गया है, तो -6
और -3x, x का वैल्यू भाई 2 है, यहाँ पे रख दीजिए बटा में 4, ठीक है, -6 हो गया, और यहाँ पे -3 दूनी कितना हो गया 6 बटा में ये 4 हो गया। अब बताइएगा -6 और -6 कितना होता है, -12 होता है ना, माइनस में 12 बटा में क्या हो गया 4, कटा दीजिए 4 तिया 12 बराबर -3 हो गया। लास्ट में अप्लाई क्या करना है हमें, अतः x बराबर 2, y बराबर -3, यही अप्लाई करना भाई। ये हो गया आंसर तैयार आपका, ये हो गया आंसर तैयार, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इस प्रकार से फिर आते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल यदि उसका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, भिन्न ज्ञात करने के लिए कहता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग इस चीज को हल कर सकते हैं। तो सिर्फ आपका काम रहा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, चीजों को समझिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको सेशन कैसा लग रहा है भाई। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट, ये नंबर फर्स्ट जो है क्या कहता है, यदि अंश, यहां भिन्न की बात कर रहा है। देखिएगा ऐसी चीज में जैसे भिन्न की बात करें ना, पहला नंबर कुछ नहीं करना है आपको, भिन्न मान लेना है यहाँ पे। लेकिन क्या यहाँ पे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, और यहां मानना है क्या, हर बराबर y। तो भिन्न बराबर बताइए क्या होगा यहाँ पे, भिन्न बराबर x बटा में y। चलिए भिन्न मान लिए ना। अब जब भिन्न मान नहीं लिए, अब चलेंगे क्या प्रश्न से, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम लोग काम करते जाएंगे, ठीक है। प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, देखिए भिन्न यही है ना, जो भी छेड़छाड़ करना इसी के साथ में करना है। जोड़ने कहेगा अंश में ऊपर भी जोड़ देंगे, नीचे कहेगा जोड़ने नीचे जोड़ देंगे, घटाने जिसमें कहेगा उसमें घटा, बात क्लियर है। यदि अंश में एक जोड़ दे, इसमें अंश में एक जोड़ दीजिए x+1, ठीक है, तथा हर में से एक घटा दे, ये हर में क्या कीजिए एक घटा दीजिए, यानी कि y था y-1 कर दीजिए, ठीक है। तो भिन्न एक में बदल जाती है, बराबर में भिन्न क्या हो जाता है, बराबर में एक हो जाता है, यानी कि भिन्न एक के बराबर हो जाता है, क्लियर है ना। चलिए यहां से क्या करते हैं हम लोग, एक समीकरण तैयार करते हैं, यानी कि बाय क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x+1 बराबर क्या होगा y-1, ठीक है। यहां देखिए x है, इस y को इधर लाएंगे माइनस में y हो जाएगा, और ये -1 था, ये +1 उधर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये x - y बराबर -1 - 2। इसको लगा दीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से चलिएगा तो अगले स्टेप पे देखते क्वेश्चन क्या कहता है, वो काम करना कहता है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। इस बार सिर्फ हर के बारे में बोला है जोड़ने के लिए, अंश में कुछ नहीं, तो अंश को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए x, और y में क्या कहता है यहाँ पे, हर में, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में जोड़ दीजिए, यानी कि y प्लस में 1, तो हो कितना जाता है भाई, 1/2 हो जाता है, बराबर में 1/2 लगा दीजिए। यहां से निकालिए क्या, समीकरण सेकेंड, यहां से निकालना है क्या, समीकरण सेकंड। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले x गुना 2 कितना हो गया भाई, 2x बराबर में y + 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, यहाँ y + 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे समीकरण तैयार कर लेते हैं। ये y को इधर कहीं लेके आए हम लोग, तो ये क्या हो गया 2, और सॉरी यहाँ आप स्टेप चेंज करेंगे और लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया 2x, ये y जब इधर आएगा तो माइनस में y बराबर में 1 हो गया। इस समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब क्या करना है, इसे हल करना है, इसे क्या करना है, हल करना, विलोपन विधि से। आपको पता है कि जिस चर को लुप्त करना हो ना, उसको सबसे पहले बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे y एगो है, यहाँ पे y एगो है, चलिए इसी को कर लेते, बराबर तो है, इसी को लुप्त कर देंगे। अप्लाई करेंगे क्या, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को ऊपर अप्लाई कीजिए, x - y अब बराबर में -2, बराबर में -2, और सेकेंड को नीचे अप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या कहता है 2x - y बराबर में 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिसको हम लुप्त कर रहे हैं उसका चिन्ह देखेंगे, सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह क्या होता है, घटाने पर
घटाने पर, ठीक है। जब घटाने पर करते चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो भाई माइनस हो जाएगा। वाई से वाई कट गया, ये x में से 2x घटाएंगे तो माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस में 3, माइनस से माइनस चला गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया भाई 3 हो गया, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालने के समीकरण फर्स्ट में x का मान रखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कहां, समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट देखिएगा कहां, यहां है समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर -2 है, तो रख दीजिए x का वैल्यू कितना 3 रखना है, और -y बराबर -2 हो गया, ठीक है। अब ये 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक काम करें तो करते हैं y को ही ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट लगा दीजिए y बराबर, ये जब प्लस हो गया, अब 2 का बारी है इधर आने का, पहले लगेगा कौन भाई 3, अब -2 इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर में 5 होगा। बात समझे या नहीं समझे, 2 स्टेप का कहानी एक ही स्टेप में हो गया खत्म। अब क्या कहता है भिन्न निकालने के लिए, तो ठीक है निकाल देते हैं, अतः भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर क्या मान, x बटा y आया था, यानी कि x का वैल्यू भाई कितना आया, यहाँ पे x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, यही हो गया आपका आंसर, यानी कि 3/5 भाई, ठीक है। 3/5 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन के पास आते हैं और देखते ये क्या कह रहा है। चलिए बहुत अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे कहता है सबसे पहला नंबर, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी आयु मतलब क्या, वर्तमान आयु पूछ रहा है भाई, वर्तमान आयु, ठीक है। कौन सा आयु, वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, सिर्फ चीजों को समझते रहिए। ये 2 नंबर जो कहता है, सबसे पहला नंबर वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। माना कि सबसे पहले किसका चर्चा कर रहा है यहाँ पे, हाँ तो नूरी और सोनू, यहाँ पे लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष मान लीजिए, ठीक है। अब सोनू है ना, क्या है यहाँ पे सोनू की, तो मान लीजिए सोनू की वर्तमान आयु बराबर यहां मानिए y वर्ष, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न से करेंगे, प्रश्न जो जो कहेगा वैसा वैसा काम करते जाएंगे। प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, हाँ तो समझिएगा, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या था, पहले में क्या होगा माइनस, आज यदि किसी का उम्र 10 वर्ष तो 5 वर्ष पहले कितना होगा 5, यानी 10 - 5। आज यदि x है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, x - 5 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए पहले नंबर देखिए, 5 वर्ष पर नूरी की आयु होगा कितना, x - 5, इधर नूरी लगा दीजिए और इधर क्या सोनू को लगा दीजिए, y - 5 है। 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू का आयु भी घटेगा और नूरी की आयु भी घटेगा, लेकिन कह क्या रहा है वो देखिए यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी, नूरी की आयु 3 गुनी तो थी ही, तो हम लोग यदि सोनू में 3 से गुना कर दे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही तो आपको बता रखे हैं ना, आपको बता रखे हैं और आज भी बता रहे हैं हम, तो ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट पर। क्या कहता है यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 3 गुनी है, तो जिसका गुना है अधिक है, हम उसमें गुना नहीं करेंगे भाई, जो कम है उसमें गुना करके ना बराबर करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ चिन्ह बराबर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। किसमें गुना करना है, कम वाले में। तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा, क्या कहता है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले दोनों का आयु निकाल लिए, और सोनू में क्या किया, 3 से गुना कर दिए तो नूरी के बराबर हो गया, क्योंकि नूरी की आयु 3 गुना तो पहले से ही था। इसे समीकरण फर्स्ट तैयार कीजिए, ये x - 5 बराबर 3 गुना y, भाई यहाँ पे क्या हो गया 3y - 3 गुना 5, यहाँ 15 हो गया।
अब यहाँ क्या करना है x और 3y किधर लाइए माइनस में, 3y हो गया बराबर में, देखिएगा यहाँ पे क्या है, माइनस में 15 पहले से है, माइनस 15 पहले से है और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x माइनस में 3y बराबर में 5 में से 15 घटेगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। इसको लगा लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए पुनः प्रश्न से फिर से प्रश्न से करते हैं और क्या कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहां पे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद, 10 वर्ष के बाद। यदि 10 वर्ष के बाद बोला जाए तो नूरी का आयु भी x प्लस 10, इसमें भी y प्लस 10, दोनों 10-10 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। ध्यान दीजिएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। फिर से नूरी ये दुगना, तो गुना किस में करेंगे, सोनू में, दूसरा का जो छोटा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि x प्लस में 10 हो गया, यहाँ टू y प्लस में क्या हो गया, 10 हो गया। तो कितना था यहाँ पे, नूरी की आयु दुगनी, तो नूरी की आयु दुगनी है तो सोनू में 2 से गुना जैसे करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बराबर का चिन्ह अप्लाई कर सकते हैं। बात समझे या नहीं समझे, तो वही कह रहा था यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो चलिए इससे यहाँ से हल कीजिए। ये देखिए x प्लस में ये 10 हो गया बराबर में 2 गुना y क्या हो गया, 2y प्लस में 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। यहां से समीकरण तैयार कर लीजिए। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस में 10 बराबर, हाँ तो सॉरी ये एक काम कीजिए, तो ये तो गुना कर ही लिए ना, y को इधर लेके आ जाता है। ठीक है, y को इधर लेके आ जाता है, पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और ये 2y इधर आ गया, माइनस में ये 2y हो गया बराबर में, इधर देखिए 20 है ना, ये 10 को उधर लेके जाइए, माइनस में ये 10 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2y, 20 में से 10 गया तो यहाँ पे 10 हो गया। समीकरण सेकंड लगा लीजिए, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो सबसे पहले दिमाग में ये बैठाना कि हम लुप्त किसको करेंगे। यदि आप y को लुप्त करना चाहते, 3 यहाँ है या 2, काम नहीं चलेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, बराबर, इसमें 2 से इसमें 3 से गुना तो 6 दोनों हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि x को लुप्त करें, यहाँ 1x यहाँ 1x, तो काम चल जाएगा, आप यहाँ कर सकते हैं। बताइए आप किसको लुप्त करना चाहते हैं, x को, तो डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। यदि y को करना चाहते हैं, समीकरण फर्स्ट में ना कितने 2 से गुना कीजिएगा, समीकरण सेकंड में 3 से गुना कीजिएगा। देखिए हम लुप्त करते हैं ये x को। ठीक है, यहां अप्लाई तब करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड चलेंगे। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे कितना है भाई, x माइनस में यहाँ पे 3y बराबर में माइनस 10 हो गया। समीकरण सेकंड कितना है, x माइनस 2y बराबर में यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, सेम चिन्ह है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चिन्ह घटाने पे हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पे चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x x खत्म हो गया। अब देखिए 2y में से 3y घटेगा तो यहाँ पे माइनस में y हो जाएगा। ये माइनस 10 और माइनस 10 कितना हो गया, यहाँ पे माइनस में 20 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए y बराबर 20। ठीक है, y का वैल्यू जब 20 निकल गया, अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए यही y का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है। क्या करना है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, कहां पे, समीकरण फर्स्ट में भाई, तो ध्यान दीजिएगा समीकरण फर्स्ट कहां है, अप्लाई कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट यहां पर है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट जो है आपका, या x माइनस में 3y बराबर में माइनस 10 है। ठीक है, ये y का वैल्यू निकला है ना, यहाँ पे x हो गया माइनस में 3y, 3 गुना 20 हो गया बराबर में माइनस 10 हो गया। अब क्या हो गया, x 20 या 60, माइनस में 60 बराबर माइनस 10 हो गया। और ये x, ये 60 को जब ट्रांसफर हम लोग करेंगे उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, प्लस में 60 और माइनस में 10 है। ठीक है, तो बताइए 60 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, 50 हो गया, यानी कि y का वैल्यू, x का वैल्यू 50 निकल गया। अब अप्लाई कर देना है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखना है, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु, ये तो नूरी की आयु। ठीक है, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x माने थे ना, x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 50 वर्ष लगा दीजिए, 50 वर्ष। और क्या, सोनू
सोनू की वर्तमान आयु बराबर में कितना, सोनू का कितना है, y है ना, तो y का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, y का वैल्यू 20 है, तो यहाँ 20 वर्ष लगा दीजिए, हाँ 20 वर्ष, ठीक है। अतः कर्मशः, लास्ट में क्या लगाना है, अतः कर्मशः, तो यहाँ पे नूरी की कितना हो गया, 50 वर्ष हो गया, और फिर यहाँ पे 20 वर्ष हो गया, बात बन गया यहाँ पे भाई, ठीक है, क्लियर हो गया ना, कोई समस्या यहाँ पे, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल के पास, ये आंसर आपका हो गया भाई 50 वर्ष और 20 वर्ष, ठीक है। अगले सवाल को देखिएगा, अगले सवाल को देखिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सवाल जो है ना हलवा है भाई, ठीक है। देखिएगा सवाल को, देखिएगा चीजों को समझिएगा, बिल्कुल यदि चीजों को समझते बिल्कुल भाई सब मजा आ जाएगा ये सवाल। और साथ ही साथ एग्जाम में एक तो फिक्स ही फिक्स है, वो भी कहां, 5 नंबर वाले सवाल में, ठीक है। 5 नंबर एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए आप लोगों को सारे चीजों को समझते हुए जाना है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, भाई जैसे 2 अंकों की संख्या की बात आए ना, पर सबसे पहला नंबर 2 अंकों की संख्या मान लीजिए, ठीक है। यहां लिखना है क्या, माना कि संख्या के इकाई अंक, माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर कितना x, और यहां लिखना है क्या, दहाई अंक बराबर y। तो बताइए यहाँ पे संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 10y प्लस में x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 अंकों की संख्या यदि बोले तो उसका सूत्र ही होता है 2 अंकों की संख्या 10 गुना दहाई प्लस में इकाई। ध्यान रखिएगा क्या, 10 गुना दहाई प्लस में इकाई, तो 10 गुना दहाई, दहाई कितना है y, 10y हो गया, प्लस में इकाई यानी कि x हो गया। बात क्लियर हो गया यहाँ पे ना। तो चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या, जो ये उलटने पलटने के लिए भी कह रहा है क्या, इन संख्या का 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से, हाँ पलटने की बात कर रहा है तो पलटेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या, तो प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगा, यहां पे सिर्फ x y को चेंज कर देना है, x की जगह y की जगह x लिखना है, ठीक है। यानी कि 10x प्लस में y हो गया, क्लियर है ना। अब इतना सा कम यदि हो गया हो तो अब क्या करना है, प्रश्न से डायरेक्ट अप्लाई करना है। यहां पे प्रश्न से करना है, यहां पे प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहां पे सबसे पहला नंबर, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग का मतलब क्या हो गया, यहां पे x प्लस y बराबर में 9 समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या जो है इसको 9 से पहले गुना कर दीजिए, पुनः प्रश्न से, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या रहा है वैसे वैसे करते जाइए आप। क्या कहता है यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, हाँ तो इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का मतलब ये मूल संख्या का था, 9 से गुना कर दिए, 9 इंटू 10y प्लस में x, ठीक है, बराबर, ठीक है, 9 गुना, फिर क्या कहता है, अंकों के पलटने से बनी संख्या का दुगुना, अंकों के पलटने से बनी संख्या कौन सा हुआ, ये ना y, इसके दुगुना, दुगुना मतलब 2 इंटू 10x प्लस में y हो गया, ठीक है। कहता है दुगुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, तो कौन सा संख्या निकालना है, ये वाला संख्या निकालना, मूल संख्या, ठीक है। यहां से समीकरण सेकंड तैयार कर लीजिए भाई। यहां पे समीकरण सेकंड जब तैयार करेंगे, 10 गुना 9 कितना हो जाएगा, 10 नमा 90y प्लस में 9 गुना x कितना हो गया, यहाँ पे 9x बराबर में 2 गुना 10 यानी कि 20x हो गया, प्लस में 2 गुना y, यहाँ पे 2y हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे जो करना है हमें, ये देखिए 9x है सबसे पहला नंबर, यहां 9x लिख लीजिए, और
अच्छा इधर 20x है, एक काम करते हैं, इधर x बड़ा है इधर छोटा है, उधर ही ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि यहाँ x का वैल्यू प्लस में आ जाए। ये देखिए 20x है ना, पहले 20x लिख लीजिए, ठीक है 20x, और ये 9x को उधर ट्रांसफर कीजिए, माइनस में 9x हो गया, ठीक है। अब y को भी उधर लेके जाना है, पहले उधर क्या है 2y है, ये 90y उधर चल जाएगा, माइनस में क्या हो गया 90y बराबर में भाई 0 हो गया, ठीक है। इसको सरलतम रूप में लाइए, समीकरण सेकंड मानिए, 20x में से 9x घटेगा तो कितना 11x हो जाएगा, यहाँ पे 11x, और 2y में से 90y घट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 88, माइनस में 88y बराबर में कितना भाई 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, 11 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 11 जब कॉमन लीजिएगा यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस में 11 88 8y बराबर में 0, ये 11 ट्रांसफर होगा 0 ही हो जाएगा, यानी कि x माइनस में 8y बराबर में 0, इसको लगा दीजिए समीकरण सेकंड लगे। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे तभी तो संख्या निकाल सकते हैं ना। तो देखिएगा लुप्त आप किसको करना चाहते हैं, y को, y यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको यदि y को लुप्त कीजिएगा इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा। चलिए y को लुप्त करते हैं, ऐसे x को जब लुप्त कीजिएगा कई बार x कर दिए तो गुना उना नहीं करना, डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अप्लाई करना है। यदि आप y को लुप्त कीजिएगा, यहाँ कीजिएगा समीकरण फर्स्ट में ना, यहाँ 8y है ना, इसमें 8 से गुना कर दीजिए ताकि यह भी हो जाए 8y, ठीक है। यहाँ अप्लाई कैसे करना है तो देखिएगा, लिखना है यहाँ पे समीकरण फर्स्ट गुना 8 और सेकेंड से, यही लिखना है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में 8 से 8 गुना x भाई कितना हो गया यहाँ पे 8x, आप प्लस में ये 8 गुना y 8y बराबर में 8 नंबर 9 72 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको अप्लाई कीजिए, ये क्या हो गया x माइनस 8y बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जिसको लुप्त कर रहे हैं y को कर रहे हैं, इसी का चिन्ह देखेंगे प्लस और माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या, जोड़ने पर क्या करना है यहाँ पे, तो जोड़ने पर यहाँ प्लस, जोड़ने पर में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता, ठीक है। ये 8y कट जाएगा, ये देखिए 8x और 1x दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पे 72 है तो 72 9 से कट रहा है, 9 8 72, तो भाई इसलिए x बराबर कितना हो गया 8 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 8। अब y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान, ठीक है, रखने पर, कहाँ है समीकरण फर्स्ट भाई, समीकरण फर्स्ट ये है, आपको क्या अप्लाई करना है यहाँ पे x प्लस में y बराबर कितना 9 है, x जगह x का वैल्यू रखिए कितना 8, प्लस में y बराबर 9, इसलिए y बराबर निकाल लीजिए, यहाँ कितना हो गया 9 माइनस 8 बराबर में यहाँ पे 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया y का वैल्यू। अब हमें निकालना है संख्या, इसलिए संख्या बराबर, तो संख्या जो निकालना है, संख्या कहाँ है, यहाँ है 10y प्लस में x, इसको अप्लाई कीजिए 10y प्लस में x, तो 10 गुना y का वैल्यू भाई कितना आया, y का वैल्यू ना 1 आया है, प्लस में x का वैल्यू कितना 8 है, तो 8 लिखिए यहाँ पे, 10 1 का 10 प्लस में 8 बराबर में कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया ये 18, भाई यही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझते चलिए और देखिए अगले सवाल को देखिएगा, या अगला सवाल देखिए कि क्या कह रहा है। ये अगला सवाल भाई आपका यहाँ पे जो कह रहा है 3 नंबर ये हो गया। 4 नंबर जो कहता है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई, ठीक है। आप सवाल देख पा रहे होंगे ऐसे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं और वो सवाल आपको दिखाते हैं जो 4 नंबर कह रहे हैं। सवाल को आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, चीजों को देखिए, पढ़िए, समझिए उन चीजों को, आखिर क्या कहना चाहता है, क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कहते मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक में गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, मतलब जो पैसा उसको दे रहा था उसको बोलता है भैया हमको 50 रुपये तो 100 रुपया का नोट दीजिएगा दो, और उसके इस बार कुछ नहीं दीजिएगा हमको। बोला ठीक है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, 50 टकिया 100 टकिया दोनों मिला करके, चाहे जय वो 50 का नोट दिया और जय वो 100 का नोट दिया, दोनों मिला के 25 को उसको नोट दे दिया, ठीक है। तो नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, देखिएगा यहां क्या लिखेंगे, माना कि
50 रुपया के नोटों की संख्या मान लीजिए x, और यहाँ पे क्या 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर में y। मान लेते हैं उसको 50 रुपया जो नोट दिया होगा, x नोट दिया होगा, और 100 रुपया का y नोट दिया होगा। और ध्यान दीजिएगा एक चीज सवाले में कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसको कुल मिला के 25 गो नोट दे रहा है। भाई साहब यहाँ पे प्रश्न से अप्लाई कीजिए सबसे पहला नंबर, क्या प्रश्न से, इसका मतलब 50 टकिया और 100 टकिया मिला के 25 गो नोट ना, यहाँ x प्लस में y बराबर में कितना हो गया 25। समीकरण फर्स्ट लगा दीजिए। बात क्लियर हो गया ना। अब लगाइए पुनः प्रश्न से। जब पुनः प्रश्न से लगाएंगे और गौर कीजिएगा देखिएगा यहाँ x है ना, 50 रुपया का नोट x नोट लिया, तो उसका कुल मूल्य कितना हो गया, कुल दाम कितना हो गया, कितना का राशि हो गया 50x का राशि हो गया। नहीं समझे। यदि आपको 50 रुपया को कोई नोट देता, अपने बोलेंगे कितना रुपया, नहीं बोलिएगा 50 गुना 2 यानी कि 100 रुपया हो गया। इसको दिया है x नोट, 50 रुपया का x नोट यानी 50 गुना x 50x, ठीक है। और 100 रुपया का y नोट दिया है तो कितना हो गया 100y हो गया। बात समझे अपनी ना, ठीक है। बराबर में कितना गया था 2000 रुपया निकालने गया था, इसका मतलब दोनों मिला करके 2000 रुपया इसको हो गया, ठीक है। यहां से निकालिए, यहां से जब निकालिएगा देखिए 50 ले लीजिए कॉमन, 50 लीजिएगा कॉमन, यहां बचेगा x प्लस में 50 दूनी 100 2y बराबर में कितना हो गया 2000 हो गया, ठीक है। ये देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से कटाइएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा 40, यानी कि x प्लस में 2y बराबर में 40 यहाँ लगा दीजिए समीकरण सेकंड। अब समझे या नहीं समझे, ठीक है। समीकरण तैयार हो गया भाई। जब समीकरण तैयार तो आप तो हल कर ही सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ देखिए y है, यहाँ पे 2y है क्या चाहते हैं y को ही लुप्त कर दे क्या, तो चलिए 2 से यहां गुना कर लीजिएगा। y को लुप्त करना चाहते हैं 2 से गुना कर लिए, क्यों, यहां पे 2 गो y है, यहां पे 1 गो y, इसको भी 2 गो y पुराना पड़ेगा तब आपको, ठीक है। या तो x को लुप्त कीजिएगा तो कोई गुना गुनी नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो यहां क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट गुना 2 और सेकेंड से, ठीक है। ये अप्लाई करना, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना कीजिए, 2 गुना x भाई यहाँ पे 2x हो गया, प्लस में 2 गुना y यहाँ पे 2y बराबर में 25 दूनी कितना हो गया 50, ठीक है। और सेकेंड को नीचे अप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना है x प्लस में 2y बराबर में यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिसको लुप्त करे सेम चिन्ह है तो घटाने पर होगा, यहाँ पे घटाने पर, तो यहाँ पे घटाने पर चिन्ह भी चेंज होता है, माइनस माइनस यहाँ माइनस, खत्म हो गया ना। 2x में से x गया तो यहाँ पे x हो गया बराबर, 50 में 40 गया तो यहाँ पे 10 हो गया, x का वैल्यू कितना निकलेगा 10, ठीक है। अब समीकरण ये y का वैल्यू निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ पे कितना का x प्लस y बराबर में 25 रख दीजिए, x जगह x का मान कितना 10 प्लस में y बराबर में 25, बिल्कुल क्लियर है ना। अब यहाँ पे निकाल दीजिए, इसलिए y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 25 माइनस 10 बराबर में 15, ठीक है। लास्ट में अप्लाई क्या करना है आपको, अतः 50, हाँ तो इसलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर में x माने हैं भाई, x का वैल्यू कितना है 10 है यार, तो 10 और यहाँ फिर कितना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर में, तो कितना y माने हैं ना, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15 हो गया, तो अतः 10,15 आंसर, ठीक है। बात समझिए नहीं समझे। अब एक चीज आपको और बता रहे, हाँ ध्यान से समझिएगा, आज यदि आपने इतना ही मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, मैथ में आपको तो हीरो बनाने का मेरा 100% गारंटी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि आपने इतना बना भी लिए, ठीक है, तो तब फिर भी हो सकता है आपको सस्पिशन होगा कि मेरे हिसाब सही है या गलत है, राम जाने, तो वो सब लफड़ा छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे अपने आप में संतुष्ट हो जाइएगा। देखिएगा 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 गो है ना, और 10 गो कहीं 50 रुपया का नोट है, तो आपको क्या रुपया हुआ बताइए, तो 10 गो है तो 500 रुपया हो गया या नहीं हो गया, बात क्लियर ना। अब 15 गो नोट कौन सा 100 रुपया का, तो 1500 नहीं हुआ, कितना हुआ 1500, और दोनों को जोड़ दीजिए
पाँच पाँच 10 गिरो बाकी एक एक 2000 रुपया हो गया। अब को कैरो तरह रहा था कि 2000 रुपया निकालना है। और दूसरी नंबर आपको बताते हैं, यहां यदि निकल जाए आपको सस्पेंशन रहे तो ये एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है ना, एक बार समीकरण फर्स्ट में भी मने मन रख करके देखिएगा और सेकंड में भी रखिए देखिए, और दोनों को यदि संतुष्ट करेगा समझिए आपका हल बिल्कुल सही है। और संतुष्ट यदि मान ली किसी में नहीं करेगा सब समझिएगा मेरा कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं हम दिक्कत तो अवश्य की है। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से भाई साहब आते हैं हम लोग अगले सवाल के पास। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगले सवाल के पास आते हैं और देखते हैं वो अगला सवाल क्या कहना चाहता है। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहता है यहां पे, किराए पे पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5 नंबर मान लीजिएगा जो पूछ रहा है यहाँ पे, माना कि यहाँ क्या कहता है, हाँ तो नियत किराया, माना कि पुस्तक का नियत किराया, माना कि पुस्तक का नियत किराया x रुपया, ठीक है। अब यहां फिर क्या करेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां पे बात इसने क्या कह रहा है वो चीज समझिएगा। इसका कहने का मतलब है कि आप जो पुस्तक लेके जाइएगा ना, हम x रुपया किराया लेंगे आपसे, वो भी कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ये नियत है। बात समझे, यदि 3 दिन से यदि ज्यादा रखिएगा प्रत्येक दिन के लिए आपको y रुपया लगेगा। 4 दिन रखिएगा 1 y एक्स्ट्रा, यदि कहने मतलब 5 दिन रखिएगा 2 y एक्स्ट्रा लगेगा, 3 दिन अतिरिक्त रखिएगा 3 y एक्स्ट्रा लगेगा। बात समझे नहीं समझे, चल बहुत अच्छा, उम्मीद करते इन चीजों को अवश्य समझे होंगे। अब यहां पे कहता है क्या, प्रश्न से जब करेंगे क्या कहता है यहां पे, सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, 7 दिनों के लिए ना सरिता, तो 3 दिन के लिए तो x रुपया दिया होगा, बचा कितना दिन, 4 दिन, और 4 दिन के लिए 4 y दिया होगा अतिरिक्त रुपया, और कुल मिला के इसने दिया 27, समीकरण फर्स्ट, ठीक है भाई। पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से कीजिएगा, यहां पे फिर क्या कहता है, फिर कहता है यहां पे हाँ, सुशील एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया, 5 दिन तक रखा था 21 रुपया दिया, तो सबसे पहले x रुपया दिया होगा क्या दिन के लिए, 3 दिन के लिए ना, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन में ही क्या रहा है, यहां पे क्वेश्चन में क्या था, यहां पे क्या 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिन का नियत किराया 3 दिन का है कि आपको x रुपया लगेगा। अब बचा क्या दिन, 5 दिन के लिए लिया था, 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, 2y रुपया एक्स्ट्रा देगा, कुल मिला के 21 रुपया दे रहा है। समीकरण ये लगा देंगे सेकंड। बात समझे या नहीं समझे, बस इसी को क्या करना है, हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हल कीजिएगा तो क्या करना है, y को जैसे लुप्त कीजिएगा तो यहाँ पे 2 से गुना कर लिए समीकरण सेकंड, कहीं वो x को कीजिएगा तब तो वही रहेगा। चलिए x से नहीं तो कर देते, जो आपका मर्जी हो कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट और हाँ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड अप्लाई कीजिए। यहाँ पे कितना है, x प्लस में 4y बराबर में कितना हो गया भाई 27, और y ये सेकंड को अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे x प्लस में 2y बराबर में कितना हो गया 21 हो गया। और हाँ यहाँ पे x को लुप्त कर रहे हैं, चिन्ह रखेंगे सेम टू सेम चिन्ह, क्या हो जाएगा भाई, घटाने पर होगा, घटाने पर करेंगे चिन्ह चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये x खत्म हो गया। अब बताइए 4y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर में 27 में से 21 घट गया तो कितना, तो 7 में से गया तो 6 हो गया, ठीक है। 2 से कटा 2 दिया 6, ठीक है। यहाँ अप्लाई कीजिए, इसलिए y बराबर कितना हो गया यहाँ पे भाई 3 हो गया, y बराबर 3, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालने के समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर क्या लिखिए यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में y का मान
रखने पर समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ पे कितना है, x प्लस में 4y बराबर में 27 है। तो यहाँ x प्लस में 4 गुना y का वैल्यू कितना 3 बराबर में 27 हो गया, और x पर 4 तिया 12 बराबर में 27 हो गया। इसलिए निकालिए x बराबर ये 27 माइनस 12 हो गया, 7 में 2 गया 5, 2 में से 1 गया तो 1 15 हो गया। बात समझिए नहीं समझ? अब इसी को अप्लाई करना है, तो इसलिए पुस्तक का नियत किराया यहाँ लिख दीजिएगा, पुस्तक का नियत किराया बराबर, तो नियत किराया x माने थे ना, x का वैल्यू कितना है 15, और फिर कि इसको अप्लाई कीजिएगा, पुस्तक का अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर में कितना y माने y का वैल्यू 3 रुपया। अतः लास्ट में अप्लाई कीजिएगा, अतः क्रमशः 15 रुपया, 3 रुपया। भाई यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। 15 रुपया और 3 रुपया ही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार आंसर मैच करवा लेते हैं, 15 और 3। चलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भाई हो गया समाप्त। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट करके ये बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। इस प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।